प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम तैयार हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने हमारे सारे पापों का बोझ उठाया और सारा ऋण क्रूस पर चुका दिया है। तभी वो दावे के साथ कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके जीवन के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं दूर होंगी, क्योंकि यीशु ने सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया है। आज आप जयवंत जीवन पाएंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। गवाहियों में जो हम लोगों ने सुनी, उसमें एक सिस्टर की गवाही थी। अब हम लोग सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर की गवाही क्या है। परमेश्वर की गवाही का अर्थ होता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए गवाही दी। उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी तुम सुनो। उसने भविष्यवाणियां करवाई अपने पुत्र के लिए कि वो आएगा और धरती पर ताड़ना सहेगा, दुख सहेगा और सारे दुखों को अपनी पीठ पर लेकर हमें शांति देगा। हम लोग कैसे परमेश्वर की महिमा करें, कैसे परमेश्वर की महिमा में चलें, इसके लिए हम लोग 3 बातों से गुजरते हैं। परमेश्वर ढूंढने वाले कौन से लोग होते हैं? रोगी, बीमार, या फिर अकेलेपन में पड़े हुए व्यक्ति, या फिर ऐसे व्यक्ति जो व्यसन में पड़े हों और वे व्यसन से छूटना चाहते हैं। तो इसमें आज जो आपको परमेश्वर की आत्मा बताएगा सामर्थी वचन, वो ये बताएगा कि ये हर प्रकार के लोग जो धरती पर परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। वे अकेलेपन में हैं, वे व्यसन में हैं, वे बीमारी और रोग में हैं, वे कलेश में हैं। ये सारे नाम आपने सुन रखे, लेकिन इनसे कैसे छुटकारा पाएं, इनसे कैसे निकलकर प्रभु के पास तक आएं, इस बात की गवाही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको देगा, ताकि आप उसको सुने और उसके द्वारा अनंत जीवन के लिए आप तैयारी करें। हम लोग देखते हैं कि अकेलापन इंसान को कैसे परमेश्वर की खोज करने के लिए भी तैयार करता है, और अकेलापन कैसे इंसान को व्यसन में, पाप में और नाना प्रकार के बुरे कामों में लेके चला जाता है। भजन संहिता 25 का 16 पढ़ें आप में से कोई भी जन, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे अकेलेपन से परमेश्वर जो है अपने लोगों को निकालता है या अपने लोगों को संभालता है, या वो व्यक्ति अकेला होता है तो कैसे जीवन जीता है। पढ़िए। हे यहोवा, हाँ। मेरी ओर फिर कर, हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ। क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। देखिए, अकेला व्यक्ति या तो अपने मित्रों को बुलाकर अपनी एक मंडली तैयार करता है, और जिसमें नशा, व्यभिचार और नाना प्रकार की बुरी लालसाएं उसके पास रहती हैं। और एक अकेला व्यक्ति या तो फिर ये कर सकता है कि अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे, और प्रार्थना किस रीति से करे, प्रार्थना इस वचन के अनुसार करे। जैसे कि यहाँ पर वह अपने अकेलेपन में जो परमेश्वर का जन है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बुला रहा है। क्या है वचन? हे यहोवा, हाँ? मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। क्योंकि मैं अकेला हूँ और दीन हूँ। हालेलुया। क्या आपके भी जीवन के अंदर कभी ऐसा समय आया कि आप अकेले हों और आपके पास कोई ना हो? अब ये गीत था, सब रूठे तो रूठे यीशु तू ना रूठना। तो ऐसा कौन शख्स दुनिया में है जो आपसे रूठे ना? आप अभी बहुत से नाम गिना सकते हैं, लेकिन वो सब कभी ना कभी रूठ सकते हैं। हर एक शख्स कभी न कभी किसी न किसी बात पर रूठ सकते हैं, लेकिन कौन है जो आपसे नहीं रूठ सकता? कौन है जो आपकी कमियों को देखकर भी आपकी कमियों को नजरअंदाज कर कर आपको नया जीवन देना चाहता है? वो है सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो आपके अकेलेपन में आपका मित्र, आपका भाई, आपका गुरु, आपका रब्बी बनकर आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन आप में से यदि कोई भी जन उसको पुकारे और उसको पुकार कर उस पर मन लगाए, तो निश्चित है कि वो उस महिमा में प्रवेश करेगा। हालेलुया। इस आयत को समझने से पहले
आपको अपने आप को ले जाना पड़ेगा अपनी उस जिंदगी में जिस जिंदगी का हिस्सा कोई नहीं जानता। आपको ये वचन सुनने से पहले, समझने से पहले आपको अपने आप को उस तरफ ले जाना पड़ेगा जिस तरफ आपके जीवन के हिस्से को कोई नहीं जानता। वो जीवन का हिस्सा कौन सा है जिसको कोई भी नहीं जानता। आपके संग फैमिली में 5 मेंबर रहते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं वो चारों को नहीं पता लगेगा कि आप कैसे अकेलेपन में हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी भीड़ में हो, क्राउड में हो, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। क्या ऐसा संभव हो सकता है? यस, ऐसा होता है। तो उस अकेलेपन के लिए क्या उपाय करे? एक व्यक्ति उपाय करता है कि नशा को अपने घर में लाता है, और बहुत से प्रकार के नशा हैं, और उस नशे को सेवन करके वो इंटरनल जीवन को, अपने भीतरी व्यक्तित्व को दबा देता है और उस अकेलेपन में शांति पाना चाहता है। बहुत से प्रकार की शांति धरती पर है। मैंने बताई, नशे की शांति, व्यभिचार की शांति, व्यसन उसके अंदर आते हैं, गंदे वकवाद के विषय आते हैं, और भी ऐसे नाना प्रकार की चीजें हैं, शौक हैं, जिसके द्वारा आप कुछ पलों के लिए अपने उस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है, कौन होगा आप में से जो किंग डेविड के अनुसार, राजा दाऊद के अनुसार, जो ईसा से पहले हुए, अपने अकेलेपन में पिता परमेश्वर को पुकारते हैं? कौन हो सकता है? क्या वो आप हो सकते हैं? आप खुद सवाल करें, क्या प्रभु मैं खुद हूं जो मैं अपने अकेलेपन में तुझे पुकारूं और इस जगत के सभी लोग रूठ चुके हों और सिर्फ तू ही एक ऐसा होगा जो कभी नहीं रूठेगा? हालेलुया। तो इस वचन को जो अभी पढ़ा गया, इसको फिर मैं तीसरी बार पढ़वाता हूं, और आप तीसरी बार फिर वचन को सुने। आप एक नया आनंद अपने मन में महसूस करेंगे जितने बार भी अपने आप उस जीवन को देखकर वचन को पढ़ेंगे जिस जीवन को कोई नहीं जानता। और आप उस जीवन को याद रखकर जब इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित है कि ये वचन आपसे वही बातें करेगा जो दाऊद से बातें की थी। और दाऊद ने इसी प्रार्थना के द्वारा जो ये बोल रहा है, इसी गीत के द्वारा उसने पिता के पास अपनी महिमा उपस्थित की। पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मेरी ओर फिर कर। हे यहोवा मेरी ओर फिर कर। क्या यहोवा उसकी ओर नहीं है? उसकी ओर कौन था? उसकी ओर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सुधि लेने वाले लोग थे, लेकिन वे सब के सब अलग हो गए। उसके प्राणों के खोजी हो गए, उसके जीवन के रुकावटें बन गए, और उसके धन के लालची हो गए, उसके बल के लालची हो गए, और उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो वो क्या कहता है? हे यहोवा मेरी ओर फिर कर, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर तू अनुग्रह कर। हालेलुया। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मेरी ओर फिर कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर? जब आप ये प्रार्थना करते हैं, जब आप ऐसे करके आप प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर जो युगान युग का परमेश्वर है, जैसे वो दाऊद के संग रहा और उसकी प्रार्थना सुनी और उसके अकेलेपन में उसने अपना चेहरा दाऊद की तरफ कर दिया, वैसा ही वो आपके साथ भी करेगा। लेकिन आप अपने अकेलेपन में कभी भी तमाम संसार की बुराइयों का सहारा ना लें, बल्कि आप पवित्र आत्मा का सहारा लें, परमेश्वर का सहारा लें, उसको अपना साथी बनाएं। हालेलुया। इसका 17 क्या कहता है? मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। और दाऊद कहते हैं मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। इतना बड़ा राजा है दाऊद, और इतना बड़ा बालक है। यदि हम उसकी बात करें कि राजा नहीं बना, और राजा बनने से पहले ये वचन है, तो फिर वो कितना बड़ा बलशाली था कि उसने गोलियत को, जो उससे कई ज्यादा हाथियों का बल रखता था, उसको एक पत्थर में ढेर कर देता है। सारी सेना डर जाती है इजराइल की, लेकिन दाऊद नहीं डरता है। वो दाऊद अकेलेपन में चला गया। जो पूरा इजराइल कहता है कि शाऊल ने तो थोड़ी सी तरक्की पाई, लेकिन दाऊद ने उसे दुगनी पाई। हालेलुया। सारा इजराइल दाऊद का दीवाना था, दाऊद के नाम की जिक्र कर रहा था, क्योंकि सारे इजराइल की रक्षा दाऊद ने की। लेकिन दाऊद आज अकेलेपन में क्यों है?
दाऊद आज ऐसा क्या समय उसके जीवन में आया है कि वो कह रहा है कि मेरा कलेश बहुत बढ़ गया है। एक फेमस व्यक्ति, एक सेलिब्रिटी जैसे होता है, उसके पास बहुत सारा नाम सम्मान और बहुत ज्यादा आदर होता है उसके पास, कैसे अकेला हो सकता है? लेकिन वैसा ही जीवन दाऊद का है। क्या आप अपनी जगह पर दाऊद की जगह पे अपने आप को देख सकते हैं? क्या आज आप ये महसूस कर सकते हैं कि आज आपके पास बहुत से लोग हैं? कुछ लोग आपके धन के कारण हैं, कुछ लोग आपकी शोहरत के कारण हैं, कुछ लोग आपकी सुंदरता के कारण हैं, और कुछ लोग आपसे काम निकल आए इस चक्कर में आपके साथ हैं। इन सब लोगों के नंबर आते हैं। कुछ लोग आपको 10 तारीख को छोड़ देंगे, तो कुछ लोग आपको 20 तारीख को छोड़ देंगे, कुछ लोग आपको 25 को छोड़ देंगे, कुछ लोग आपको 30 को छोड़ देंगे। लेकिन क्या ये प्रकृति का नियम है? नियम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये ऐसी लोगों की मनोदशा होती है। और इस बात का हमें पता लगता है जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। जैसे कि दाऊद ने यहाँ पर कहा मेरा कलेश बहुत बढ़ गया है। अब बताइए, दाऊद तो इतना बड़ा व्यक्ति कि उसने गोलियत की कहानी को अगर हम आपके सामने दोबारा से रखें, तो गोलियत एक ऐसी सेना का सैनिक था जो इजराइल पे हमला करने आई थी, और इजराइल की बहुत सी बड़ी सेना थी। तो दुश्मन सेना ने कहा कि यदि तेरी तरफ से कोई हो जो हमारे गोलियत से लड़े और इसको हरा दे, तो हम अपनी सेना वापस ले जाएंगे। तो शाऊल ने जब देखा कि जो गोलियत है सर से लेके पांव तक पीतल पहने हुए और बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है, उसको हराना मुश्किल है। सारी सेना में से कोई आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ कौन बढ़ा था? 12-13 साल का लड़का दाऊद, वो आगे बढ़ा और उसने कहा अपनी गुलेल से मैं इसका सामना करूंगा। और सिर्फ पत्थर और गुलेल के द्वारा उसने उस पीतल के कवच से भरे हुए व्यक्ति को उसने एक छोटे से पत्थर से गिरा दिया। वो दाऊद जो किसी से नहीं डरा, वो दाऊद जो किसी के सामने नहीं झुका, वो दाऊद यहां पर कह रहा है कि मेरा कलेश बहुत बढ़ गया है। क्या आप दाऊद से बड़े हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप दाऊद के समान बलशाली हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप दाऊद के समान पूरे देश में फेमस हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या दाऊद के समान आपको देश के राजा उच्च पद के लोग जानते हैं? आप कहेंगे नहीं। फिर दाऊद के जीवन में यदि कलेश आ सकता है, तो फिर आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? जब दाऊद के जीवन में वो अकेलापन आ सकता है, तो हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? यदि दाऊद अपने आप को तैयार नहीं करता इस प्रार्थना के द्वारा, इस भजन के द्वारा, तो दाऊद कभी भी आत्मा में ऊंचा नहीं उठ सकता था। आपका अपने आप को तैयार करना, आपका अपने आप को बनाना परमेश्वर की महिमा में रखना होता है। अब भजन संहिता 25 का 16 और 25 का 17, 25:16, 25:17 दोनों ही बातों को समझें कि 16 में दाऊद क्या कहते हैं और 17 में दाऊद क्या कहते हैं। दोनों ही बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। आप अपने जीवन में महसूस करें कि आप 16 में 16 जब आयत पढ़ी तो आप क्या हैं, और 17वीं आयत जब पढ़ी तो अब आप क्या हैं। पढ़िए 16 को। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। बस अब देखिए, पहली आयत में वो अकेलापन, और दूसरी आयत में वो क्या करता है? कलेश ही है, दुख में। कलेश दुख का और बड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है। अब इन दोनों ही परिस्थिति में जब आप पहुंचते हैं, तो क्या आप प्रार्थना करते हैं, या आप बकवाद का सहारा लेते हैं, या आप सांसारिक मित्रों का सहारा लेते हैं, या आप नशे का सहारा लेते हैं, या आप व्यसन का सहारा लेते हैं, या आप एक ऐसा मनुष्य ढूंढते हैं जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर दे, या आप एक ऐसी मंडली ढूंढते हैं, या एक ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जहां पे बहुत सारे लोग हों और आपको शांति दें और आपको लगे कि मैं यहाँ पे सुरक्षित हूं। तो ये गलत है। तो आप एक कागज की नाव बना रहे हैं, इसमें पार होना चाहते हैं कि कागज की नाव यदि बहुत बड़ी बना दी जाए तो क्या हम पार कर सकते हैं नदी को? नहीं। कितनी बड़ी बना दो, इस मकान के बराबर बना दो, तो भी कागज की नाव में हम पार नहीं जा सकते। मनुष्य अपने आप को जब इन परिस्थितियों में ले जाता है, तो वो सिर्फ इंसान को अपना सहारा समझता है, मंडली को सहारा समझता है, रिश्ते नातों को सहारा समझता है, और वो वहीं पर एक कागज की नाव में सवार हो जाता है। लेकिन दाऊद ने ऐसी गलती नहीं की। दाऊद ने
जब वो अकेलेपन में गया तो परमेश्वर को पुकारा, जब दाऊद कलेश में गया तो भी उसने परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वो अपने अकेलेपन में परमेश्वर को हमेशा पहले रखता है। क्या आप अपने अकेलेपन में परमेश्वर को पहले रखते हैं? हालेलुया। अब हम देखते हैं अवसरवादी व्यक्ति क्या होता है। क्या परमेश्वर अवसरवादी और अकेलेपन दोनों के मतलब को आपको समझा पाएगा? परमेश्वर जो आज आत्मा आप पर उड़ेलना चाहता है उसको समझना। अकेलापन हो गया, अब अवसरवादी क्या है? अवसरवादिता क्या होती है? एक अवसर मिलना और एक अवसर को अपनी तरफ लाना, दोनों चीजों में अंतर है। अवसरवादी इंसान को कहा जाता है स्वार्थी इंसान। एक स्वार्थी मित्र को क्या आप पहचान सकते हैं? कुछ दिन बाद पहचान लेंगे, जब उससे धोखा खाएंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो क्या करेंगे? उसे आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, जिसको अवसरवादी कहेंगे। जब आप एक इंसान होकर स्वार्थी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, तो क्या परमेश्वर अपनी कलीसिया में आए हुए स्वार्थी को नहीं पहचान सकता? क्या कर सकता है? पहचान सकता है। तो बस इतनी सी बात याद रखना कि हम अवसरवादी मनुष्य बनकर कलीसिया में ना आए, नहीं तो जो कुछ भी है वो कुछ दिनों बाद कागज की नाव के समान ढहकर समुद्र मिक्स हो जाएगा और हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जिस परमात्मा को समझते और विश्वास करते हैं, जब अवसरवादी दृष्टि से आते हैं तो हम उसको तुच्छ जानते हैं। और हाय उस मनुष्य पे जो यहोवा को, इजराइल की परम प्रधान परमेश्वर को, जो सारी सृष्टि पर काबिल है, उसको तुच्छ जाने। हालेलुया। तो सबसे पहले अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर की शरण में जब आए तो आप अवसरवादी बनकर नहीं, बल्कि आप स्वार्थी बनकर नहीं, बल्कि आप उसके सामने दीन बनकर आए। क्योंकि दाऊद अपने भजन 25 के 16 में कहते हैं, 25 के 16 में कहते हैं कि मैं अकेला हूं और दीन हूं। दूसरा शब्द आता है दीन। दीनता घमंड को नहीं दर्शाती, दीनता स्वार्थीपन को नहीं दर्शाती, दीनता अवसरवादिता को नहीं पहचानती। दीनता अपने आप को झुकाकर ग्रहण करने की स्थिति में होती है। जब हम लोग प्रार्थना में वचन सुनने के लिए आते हैं तो हम उसी दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में आए और अकेलेपन को प्रभु के सामने रख दीजिए। प्रभु मेरा परिवार अकेला हो गया है, प्रभु मेरा जीवन अकेला हो गया है, परमेश्वर मैं हूं तो लोगों के बीच, लेकिन मैं अकेला हूं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आप मुझे बचाइए, आप मुझे इस अकेलेपन में से निकालिए। मेरा कलेश जो है वो बहुत बढ़ गया है। और आगे, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। जो दाऊद इजराइल को गोलियत से छुड़ा सकता है, जो दाऊद अपनी भेड़ों को रीछ और शेरों के पंजे से, भेड़ियों के पंजे से छुड़ा सकता है, वो दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा मुझे छुड़ा ले। आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितना धन है, दाऊद से ज्यादा नहीं हो सकता। और जब दाऊद इस परिस्थिति में आ गया कि जो गोलियत को मारता है, जो दाऊद अपनी भेड़ों पर रीछ हमला करता उसे भगा देता है, शेरों को भगाता है, भेड़ियों को भगाता है, अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वह दाऊद यहां पर अकेलेपन में आ गया। वो दाऊद यहां पर कलेश में आ गया। ऐसा कोई नहीं न इस पृथ्वी पर कि वो इन दुखों और इन कलेशों का बिना अपने जीवन को प्रवेश कराए उस पिता के पास पहुंच सके। सबके पास दुख आएंगे, सबके पास कलेश आएंगे, सबके पास अकेलापन आएगा, चाहे वो 10 दिन के लिए क्यों ना आए। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो अपना भरोसा यहोवा पर रखता है। आपका भरोसा आपके पिता पर दाऊद के समान अडिग होना चाहिए। और आप अपने पिता के पास जब आएं तो सच्चाई के साथ दीनता से आएं। आप अपने परमेश्वर के पास आएं तो बड़ी दीनता के साथ आएं। आप मूर्ख बना सकते हैं एक पास्टर को, एक याजक को, जो इस कलीसिया का जो चरवाहा हो, लेकिन मूर्ख नहीं बना सकते उस यहोवा को जो उस पास्टर के ऊपर काबिल है। हालेलुया। तो इसलिए अपने मन की किसी भी चतुराई को बिना इस्तेमाल किए परमेश्वर के भवन में कदम रखें और घुटने टेक के अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके अकेलेपन में आपके साथ यहोवा स्वयं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा संगति करने के लिए मौजूद होगा। हालेलुया। नीति वचन 19 का 4। अब दाऊद के बेटे के द्वारा लिखा गया नीति वचन, सुलेमान जब राजा बना, वह क्या लिखता है और परमेश्वर के संग कैसे रिश्ते को तैयार करता है। पढ़िए। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, धनी मनुष्य के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं,
परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन कंगाल मनुष्य के मित्र भी उससे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। हालेलुया। क्या आपके जीवन में धन घटने से आपकी शोहरत घटती है? हाँ जी, घटती है। धन के घटने से क्या आपके अपने भी आपसे थोड़े से दूर होने लगते हैं कि कहीं पैसा ना मांग ले? हालेलुया। कहीं हम पर बोझ ना बन जाए। धन के घटने का समय भी आपके जीवन में आएगा या आया होगा। अब आप उस समय पे कैसे सामना करेंगे संसार का, लोगों का, और कैसे परमेश्वर के संग बने रहेंगे, ये आपको आज प्रभु सिखाना चाहता है। तो क्या आप अपने पिता के साथ यह सीखना चाहते हैं कि आप जब धन घटे तो आप कैसे अपने पिता के द्वारा आशीष पाएं, संसार के लोगों के द्वारा नहीं। जब आपका धन घट जाए, जब आपके पास पैसा खत्म हो जाए, जब आपका सब जॉब से आप हाथ धो बैठे, बिजनेस आपका लॉस में चला जाए, जब आपके पास कुछ ना बचे, आप विश्वास रखिए इस बात पर कि संसार कतई आपका साथ नहीं देगा। या तो सोने के बदले आपका साथ देगा, गोल्ड के बदले, या वो फिर आपकी प्रॉपर्टी के बदले आपका साथ देगा एज ए लोन के रूप में। हालेलुया। या मित्र इस आशा से आपका साथ देगा कि ये कल हमारा वापस कर सकता है। लेकिन यदि आप कंगाल हो जाएं, कुछ ना आप पर बचे, तो फिर आपका साथ कौन देगा? परमेश्वर। शब्द आता है परम पिता परमेश्वर साथ देगा। लेकिन उसका साथ हम कैसे ले सकते हैं? हम सबको प्रार्थना में आकर उसी समय की तैयारी करनी है। प्रार्थना करनी है कि हे पिता, तू हमें परीक्षा से बचा, हमें उस समय से बचा। लेकिन यदि वो समय आता है तो हमारे पास क्या तैयारी है? हम स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में हम कैसे प्रभु इतने उन्नति कर जाएं कि उस परिस्थिति में भी स्वर्ग का धन हमें भोजन कराए और जन्नत का, स्वर्ग का जो आशीष है वो हमें जीवित रखे। हालेलुया। पढ़िए इसको। झूठी साक्षी निर्दोष नहीं। शुरू से पढ़ा करिए, जब मैं बोलूं पढ़िए इसको। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। जब आप धन में बहुत बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे। जब कंगाल हो जाएंगे तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। पवित्र बाइबल में घटना है कि एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त था और उसके पास बहुत बड़ा परमेश्वर भवन था और बहुत आलीशान उसकी जिंदगी थी। उसके कई बेटे बेटियां थे, कई भाई बहन थे और वह आनंद के साथ एक दूसरे घर भोजन किया करते थे। आराधना होती थी, स्तुति होती थी। उसका नाम था अय्यूब। और अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। लेकिन परमेश्वर ने और शैतान में बातचीत हुई तो शैतान ने कहा कि अय्यूब तेरा भय इसलिए मानता है कि तूने उसको बहुत आशीषें दी हैं। अगर वो आशीषें तू मुझे छीनने दे तो हे यहोवा वो तेरा नाम तक भूल जाएगा। परमेश्वर उसको अवसर दे देते हैं, जा उसकी आत्मा को छोड़, उसका शरीर, उसका धन सब तेरे हाथों में है। अय्यूब के पास दुष्ट आ जाता है, उसके खेत खलियान, भेड़ बकरियां, गाय भैंस और भी जो संपत्ति थी वो सब चोरी चली जाती है या फिर वो लूट ली जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और जितने भी खेत खलियान थे उन पर भी कब्जा हो जाता है, संपत्ति चली जाती है। उसके बेटे बेटियां उसके भाई के घर भोजन करते हैं, आंधी तूफान आता है, बच्चे मर जाते हैं। सभी सूचना एक साथ आ जाती हैं कि देख तेरे सब संपत्ति लूट ली गई है और तेरे बेटे और बेटियां भी मर गए हैं। अब ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? जो धर्मी था, परमात्मा का भय मानने वाला था, भवन को चलाया करता था, वह अपना बागा फाड़ कर कहता है कि हे परमेश्वर, तूने दिया और तूने लिया, तेरे नाम की जय हो। मैं तो अपनी माँ के गर्भ से निर्वस्त्र ही पैदा हुआ था, लेकिन तूने ही सब कुछ दिया था और तूने ही सब कुछ ले लिया, ये तेरे नाम की जय हो। ये है आपके कंगालपन की प्रार्थना। जब आपकी संपत्ति पर हमला हो, जब आपकी संपत्ति चली जाए, जब आपकी संतान, आपका अजीज आपको ऐसी परीक्षा से परमेश्वर बचाए रखे, मैं यही कहूंगा, आशीष दूंगा आपको, फिर पिता की इच्छा पूरी हो। इन सब चीजों के लिए आपको पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि उस परिस्थिति में भी मैं अपने होठों से अपने पिता परमेश्वर को पुकारूंगा और एक ऐसी प्रार्थना करूंगा
जो मुझे भी ताकत देगी और मेरे बाद लोगों को भी ताकत देगी। अय्यूब ने यह प्रार्थना की, अय्यूब ने ऐसे प्रार्थना की, और नीति वचन में सुलेमान ने इस प्रकार से उसको लिखा। कैसे? पढ़िए। धनी के तो बहुत से मित्र, जब वो अय्यूब धनी था तो उसके बहुत से मित्र थे, लेकिन परंतु कंगाल के मित्र भी जब वो उससे- धन संपत्ति लुट गई तो कंगाल हो गया, तो उसके अपने भी उससे अलग हो गए। उससे अलग हो गए। उसकी पत्नी कहती है, क्या कहती है उसकी पत्नी, कि तू क्या परमात्मा को अभी भी सराहेगा, अभी भी परमेश्वर की प्रशंसा करेगा? देख, सब कुछ तो छीन लिया तेरे परमेश्वर ने, अब कैसे तू उसकी महिमा करेगा? अय्यूब अकेला हो गया। अय्यूब के मित्र भी उसके पास नहीं आते थे, और जब उसके शरीर पर रोग हुआ, अय्यूब के फपोले हो गए इतने बड़े बड़े, तो वो उपले से जो गोबर का सूखा हुआ ठीकड़ा होता है उससे अपने शरीर को खरोचता और राख को मलता। उसकी पत्नी भी दूर रहती और उसके मित्र भी जो उसके संग भोजन नित्य किया करते थे 15-10 कदम दूर बैठकर बात करते और कहते कि अब तो तू परमेश्वर को कोस दे, देख तेरे परमेश्वर ने तेरी क्या हालत कर दी है। लेकिन अय्यूब का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग था। अय्यूब का विश्वास था कि इस अकेलेपन में सबने छोड़ दिया है, लेकिन मेरा यहोवा मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। आगे पढ़िए। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के भी उससे अलग हो जाते हैं। हाँ, झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहराती, झूठी साक्षी, झूठी गवाही निर्दोष नहीं ठहराती, और जो झूठ बोल करते हैं वह ना बचेंगे। और जो झूठ बोला करते हैं वे ना बचेंगे। बचेंगे। तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आकर हम किसी भी चतुराई से अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि लिखा है कि जब तू यहोवा के पास आना तो दीन बनकर आना। दाऊद दीन बनकर आता है, सुलेमान दीन बनकर आता है, और अय्यूब भी बीमारी और रोग में दीनता के साथ आता है। हम पिता परमेश्वर के सामने घमंड कर करना आए, ना तो अपने हाथों के फूलों पर, और ना अपने बटुए के धन पर, और ना ही अपनी शोहरत पर, क्योंकि ये सब पिता परमेश्वर ने दी है हमारे जन्म के बाद। इसलिए यदि परमेश्वर के पास आए तो सिर्फ और सिर्फ दीन बनकर आए, और दीन बनकर आए और ऐसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धनी हूं तो मेरे बहुत मित्र हैं, निर्धन हो गया तो मेरा कौन मित्र होगा। हालेलुया। प्रभु मेरे पास आज ये है तो मेरे पास लोग हैं, जब ये नहीं रहेगा तो लोग नहीं रहेंगे। लेकिन पिता, मैं तुझसे ऐसे रिश्ते बनाना चाहता हूं कि जब मेरे पास कोई ना रहे तब तू मेरे पास रहे, और तू मेरे जीवन में कार्य करे और लोग देखें कि हाँ, इसके संग निश्चित है कि परमेश्वर रहता है। हालेलुया। दाऊद के संग क्या था? दाऊद के खिलाफ सारे लोग थे। दाऊद अपना घर छोड़कर भाग रहा था। दाऊद को मारने के लिए राजा शाऊल चारों तरफ से योजना कर रहा था। अय्यूब, अय्यूब के मित्र और अय्यूब का शहर अय्यूब के विषय में बुराई की चर्चा कर रहा था कि ये घट रहा है, निश्चित इसने यहोवा के खिलाफ कुछ किया होगा। लेकिन जब अय्यूब के घाव सही हो जाते हैं और जब अय्यूब को परमेश्वर आशीष देता है तो दुगनी आशीष मिलती है। जितने बच्चे दुनिया से गए डबल पैदा होते हैं, जो संपत्ति थी वो भी दुगनी हो जाती है। अब परमेश्वर के विषय में समझिए, जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपके अकेलेपन में आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन क्या आप अपने अकेलेपन में उन लोगों को ही देखते रहते हैं जो आपको छोड़कर गए? अगर आप उनको ही देखते रहते हैं और उनकी ही चर्चा अपने होठों से करते रहते हैं और उन्हीं के विषय में भर भर के बुराई करते हैं, तो विश्वास दिलाता हूं कभी आप दुगनी आशीष के हकदार नहीं बनेंगे, और घटते ही चले जाएंगे और घटते ही चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कैसे चलें? परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में कैसे चलें? यह परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा समझाता है। तीमुथियस, 2 तीमुथियस उसका 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत, 1 का 15 क्या कहता है? 1 का 15। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रेज द लॉर्ड। अब आपके जीवन में आपका अकेलापन क्या है? आपका धन घट गया है तो आपको वचन बताया, आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया है तो वचन आपको बताया। लेकिन अब यदि अकेलेपन में आपका पाप, जो आपसे पाप हो गया है, जो आपसे गुनाह हो गया है, यदि वो आपको अकेलेपन में लेकर गया है और आपको लगता है मुझे अब मर जाना चाहिए,
तो यहाँ पर क्या परमेश्वर का आत्मा कहता है, पढ़िए ध्यान से। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने हाँ के लिए जगत में आया। हाँ, तो यदि आपसे कोई गुनाह, यदि आपसे कोई गलती हो गई है और वह क्या आपके अकेलेपन का कारण है, तो आत्महत्या में अपने आप को लेकर मत जाइए, अकेलेपन में लेके मत जाइए। घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए, मसीह को बुलाइए, क्योंकि वह पापियों के उद्धार के लिए ही जगत में आया है। आपका प्रभु सब चीजों को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन कैसे प्रार्थना करेंगे? फिर यहाँ पर दाऊद की दीनता आती है, दीन होकर प्रार्थना करिए। वो कहता है कि मैं तेरे आगे दीन हूं, मैं तेरे आगे नम्र हूं, मैं तुझे सिजदा करता हूं। आप अपनी जिंदगी में नाखुश हैं, क्योंकि आपके पास इन कारणों के अलावा नाखुश होने का कोई कारण नहीं होगा। आपके पास अपने व्यक्तित्व के भीतरी भाग को, जिसको कोई नहीं देखता, वहां पर क्या चल रहा है, उसको आपके जीवन में अकेलेपन में ले जाने के लिए तैयारी करता है। आप यदि वहां पर ये तैयारी करते हैं कि मुझे ना मेरे पाप अकेलेपन में ले जाएंगे, और ना ही मेरे जीवन के व्यसन, और ना ही मेरे जीवन की बीमारी और रोग जो अय्यूब के जीवन में आई थी, और ना ही मेरा धन जो चला जाए और मेरी शोहरत घट जाए, ये सब कुछ मुझे अकेलेपन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरी आंखें यहोवा पर लगी रहती हैं। और मैं दाऊद और अय्यूब के समान, सुलेमान के समान प्रार्थना करता रहूंगा कि मुझे कभी भी परमेश्वर अकेलेपन में न जाने दे, और यदि मैं जाऊं भी तो मेरे संग यहोवा स्वयं संगति करेगा और मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे करके आपको वचन को सीखना है, समझना है। तीमुथियुस 1:15 के बाद इसी तीमुथियुस की किताब 4 चैप्टर 9 और 10 हम लोग पढ़ेंगे। 4 का 9 से 10। यह बात सच और हर एक प्रकार से मानने के योग्य है। हाँ जी, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। हाँ, उस जीवित परमेश्वर पर है। हम क्या करते हैं? हम परिश्रम करते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आशा किस पर है? जीवित परमेश्वर पर है। अगर आपकी आशा ही ना हो तो आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने वो आशा हम सबको दी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में पापियों के लिए आया हूँ, निर्धनों के, कंगालों के लिए आया हूँ, दीनों के और दरिद्रों के लिए आया हूँ, जिनका कोई पृथ्वी पर मोल नहीं। मैं उनके लिए शुभ समाचार, शुभ संदेश बनकर आया हूँ। आज आपके पास इन परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति हो, तीमुथियुस इस प्रकार से कहते हैं, पढ़िए 4:10 को पढ़िए। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों को और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसका उद्धार करता है? विश्वासियों का। आपने सबसे पहले विश्वास किया कि मेरे अकेलेपन में यदि कोई सहारा है तो मेरा प्रभु मेरा सहारा है, मेरा मसीही मेरा सहारा है। और मेरा धन घट जाए तो लोग तो छोड़ देंगे, लेकिन मेरा यहोवा मुझे कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। मत्ती की किताब 8:15 पढ़ेंगे। अब इस मत्ती के 8:15 में क्या लिखा है, क्यों लिखा है? ये आपके जीवन को अनुशासित करने के लिए लिखा है। अनुशासित समझते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं इंग्लिश में, अनुशासन। यदि आप अकेलेपन में एक अनुशासन के साथ प्रार्थना करते हैं और आपका डिसिप्लिन इतना है कि मेरे जीवन में भूख प्यास रहे न रहे, यहोवा का नाम रहेगा, मैं सुबह उठकर यहोवा का नित्य नाम लिया करूंगा, मेरे धन को देखकर मेरा प्रभु मेरे पास नहीं आया, मेरी शोहरत देखकर नहीं आया, मेरे हृदय के पापों को देखकर मेरे पास नहीं आया, ना ही पवित्रता को देखकर आया। मैंने उसे ढूंढा और उसने मुझे क्षमा किया, मैंने उसे ढूंढा और उसने मुझे अंधकार से निकाला, मैंने उसे ढूंढा और उसने मुझे क्या किया? अकेलेपन से निकाला, इसलिए मैं उसको सराहूंगा। तो यहाँ पर जो वचन है वो आपको अनुशासित करने के लिए है। 18:15 मत्ती 18:15 18:15। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा कोई भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे और समझा। जा और उसको अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने और यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, और 1 या 2 लोगों को अपने साथ रख,
कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अकेलेपन में कहीं आपके अपने अजीज, अपने मित्र आपके साथ किसी विवाद में हैं, तो आप उनको छोड़ने की बजाय आप उनसे इस रीति से बात करें, और फिर इस रीति से भी यदि वो ना माने तो उन्हें कंगाल और महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला समझकर उन्हें छोड़ दे। हालेलुया। यह आपको एक अनुशासित जीवन के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से क्रोधित ना हो, बल्कि उसको अवसर दें, और उसको अवसर दें ताकि वे आपके संग वापस मिक्स होने पाए, मिलने पाए। अब आप अकेलेपन से दूर होने के लिए प्रार्थना करना सीख गए, कुछ अनुशासन आप सीख गए, लेकिन कुछ अनुशासन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने मत्ती की किताब में पढ़ी होंगी। मत्ती की किताब में लिखा है कि एक आपको अनुशासन और सीखना पड़ेगा, और वह अनुशासन है कि अकेलेपन में एक आयत को याद रखें जो मत्ती के अंदर है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसीलिए यह वचन सिखाता है कि जब अकेलेपन में आप जाएं तो आपके होंठ बुराई के लिए ना खुलने पाए, आपके होंठ दूसरे के अपराधों को गिनाने के लिए ना खुलने पाए। मोस्टली अकेलेपन में चुगली और बुराई और छल कपट का आत्मा प्रवेश कर जाता है, और वो व्यक्ति अकेलेपन में जो पड़ा है वो अपने आप को सत्य ठहराने के लिए बहुत से अपराधों को उजागर कर दिया करता है। हालेलुया। तो इस बात के अनुशासन में रहें कि प्रभु ने मत्ती की किताब के अंदर इस बात को जिक्र किया और सिखाया है, और वह साफ साफ लिखा है कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी लगाया नहीं जाएगा। हालेलुया। और तुम सही रीति से नापोगे तो सही रीति से तुम्हारे भी लिए नापा जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अनुशासित हो और तुम अकेलेपन में भी बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढ रहे हो, और तुम निर्धन होकर भी पिता परमेश्वर के सामने दीन बनकर चल रहे हो, मनुष्यों की भलाई के लिए अपना जीवन जी रहे हो, तो विश्वास करो, मैं तुम्हें उस अकेलेपन में की गई प्रार्थना के द्वारा, अनुशासित रहने के द्वारा, मैं तुम्हें आत्मिक वरदानों से भर दूंगा। आइए पढ़ते हैं कि यदि हम लोग उस अकेलेपन में चलें तो आत्मिक धन जो सबसे बड़ा धन है, और आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट जो सबसे बड़ा गिफ्ट है गॉड का, वो हमें कैसे मिल सकता है, और उसके लिए परमेश्वर की क्या प्लानिंग और योजना है। रोमियो की किताब 12 चैप्टर 6 से 8 पढ़ें। रोमियो 12 का 6 और 8 पढ़ें। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो 12 अध्याय और उसकी 6वीं आयत 6 से 8 तक पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के जो हमें दिया गया है, हमें जो अनुग्रह दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, उसके द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, अब देखिए मैंने कहा स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या क्या है। कोई भी गिफ्ट आपको मिल सकता है जब आप अकेलेपन में एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे, दीनता का जीवन जी रहे होंगे, आप अनुशासित जीवन जी रहे होंगे, तो क्या गिफ्ट है? लिखा है वरदान, क्या है? एक भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। विश्वास क्या है? यीशु मसीह पर है हमारा, और उसके अनुसार ही भविष्यवाणी करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो, और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगे रहो। यदि कोई सिखाने वाला हो, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सीखने में लगे रहो, तो सिखाने में लगे रहो। आगे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे और वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेज द लॉर्ड। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आत्मिक दान है। दान देना ये भी एक परमेश्वर की महिमा के द्वारा होता है कि आप अपने दानों को सेवा के लिए निकाल सके, ये भी एक सेवा है। भविष्यवाणी भी करना एक सेवा है, और उपदेश देना ये भी एक सेवा है। वरदान है, किसका वरदान? पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। जब आप अकेलेपन में
ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर की संगति करेंगे, अकेलेपन में जब आप जय पालेंगे, तो आपके जीवन में कलेश नहीं, स्वर्गदूत रहा करेंगे। हालेलुया। और जब आप अनुशासित हो जाएंगे कि आपका बोलना दूसरे के गिरने का कारण ना बने, आपके होंठ बुराई के लिए ना खुले, तो परमेश्वर आपके अनुशासन जीवन को देखता है कि ये बंदा, ये व्यक्ति क्या करता है, अकेलेपन में मुझे याद करता है। और अकेला जब होता है तो ये दूसरों के सामने बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए जीवन खोलता है, बातें करता है। दूसरी चीज पसंद आएगी परमेश्वर को, फिर वो आपको आत्मिक वरदान देगा जो कुछ भी हो सकता है। और वो तभी गिफ्ट मिलता है कलीसिया के लिए जब आपका जीवन अनुशासित होता है, जब आप जो है अकेलेपन में परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैंने कहा था शुरुआत में कि कलीसिया के अंदर किसी भी प्रकार से हम अवसरवादी इंसान बनकर ना आए, हालेलुया, बल्कि हम परमेश्वर के सामने दाऊद के समान दीन बनकर आए। पिता कहता है कि जो तू पाना चाहता है मैं उससे बढ़कर तुझे दूंगा, लेकिन अवसरवादी ना बने, स्वार्थी नेचर रख करना है। हालेलुया। एक स्वार्थी व्यक्ति के विषय में बताएं। एक शमौन नाम का व्यक्ति था जिसका नाम जादूगर था। शमौन पतरस नहीं, शमौन जादूगर। वह एक अपने जादू से और अपने टोने से वह उन सामरियों के बीच में प्रसिद्ध था और सारे उस शहर के लोगों में सबसे ऊपर नामी व्यक्ति था। उस दिन वहां पर प्रभु के चेले पहुंचते हैं, प्रभु यीशु के। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सिलास, पौलुस, इनकी मंडली उधर भ्रमण कर रही थी। उनमें से कुछ चेले वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं, वहां बपतिस्मा लिए लोगों पर हाथ रखते हैं, वे पवित्र आत्मा पाते हुए गिर जाते हैं, वे अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। वो देखता है, वो जादूगर देख के अचंभित होता है, ये क्या करते हैं, ये बस प्रार्थना करते हैं और व्यक्ति चंगा हो जाता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमार खड़े हो जाते हैं। ये कौन है, ये कैसे होता है? वो कई महीने उनके साथ रहा, उनकी मंडली में मिला रहा, उनकी कलीसिया में जाता रहा। अंत में जब अकेला सब मिलता है तो वो जाके धन रखता है प्रभु यीशु के चेले के पास और कहता है कि ये धन ले लो और मुझे ये पावर दे दो, ये ताकत दे दो, ये सामर्थ दे दो कि मैं भी हाथ रखूं, पवित्र आत्मा लोगों को दे दूं। प्रभु के चेलों ने कहा डांट कर कि तू परमेश्वर की महिमा को धन से खरीदना चाहता है। अब वो शमौन जो जादूगर था उसने कई महीने कलीसिया में बिताए। किस लिए? अपने मन में एक ही बात रखकर कि जैसे ही मौका मिलेगा ये टेक्निक खरीद लूंगा कि जो पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा उसको मिल जाए और दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। इस टेक्निक के चक्कर में वो कलीसिया के अंदर जो पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, सिलास की रही होगी पौलुस की, उसमें मंडली में रहा और इतनी बात सोच कर रहा। मेरे प्रिय लोगों, वो कैसे नेचर से आया था? अवसरवादी, स्वार्थी। हालेलुया। इन नेचरों के साथ आया था। मैं फिर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि पे पराक्रमी है, जिसे यहोवा कहते हैं, जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद भी होगा। जब आप में से कोई भी जन ऐसा सोचता है तो वो परमात्मा को तुच्छ जानता है और हाय ऐसे मनुष्य पे जो सृष्टिकर्ता को तुच्छ जाने। हालेलुया। तो सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर के सामने जब आना तो दाऊद के समान दीन बन के आना, अकेलेपन में प्रार्थना करने वाले बनना और अनुशासित जीवन जीना। और उसके बाद वो अपने जो ये गिफ्ट जो बच्चे ने पढ़े हैं, ये गिफ्ट में से कोई एक गिफ्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे हमारे साथ मिलके, यानी कि जो वचन बताऊंगा, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8 से 8 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती जी, है। किसी एक को आत्मा के द्वारा, जब आप एक अच्छा जीवन जिएंगे तो वरदान मिलेंगे। वरदान में क्या है? किसी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा तो एक है, वरदान अनेक है। हालेलुया। आप भी उसी एक आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे जिसके द्वारा आप एक नई महिमा, नए वरदान में भर जाएंगे। हालेलुया। एक अनुशासित व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब है कि जब कभी प्रार्थना का समय ठहराया जाए तो आप इतने डिवोटेड हों, इतने ज्यादा प्रभु में डूबे हुए हों कि आपके अंदर उस प्रार्थना को अटेंड करने की ही लगन और चाहत हो।
उसके अलावा जितने भी काम हों संसार के, वे सारे काम आपके पास सेकंड हों और फर्स्ट काम आपकी जिंदगी में प्रार्थना हो। पहले समय आपका परमेश्वर के साथ गुजरे, ऐसा आपकी जिंदगी के अंदर अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर से रिश्ते इतने स्ट्रांग है कि मैं उसको खुश करने के लिए जीवन जीऊंगा। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो आप में से शादी और विवाह में इसलिए जाते हैं कि मुझे अच्छा खाना खाना है, बहुत से लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिसके घर में शादी हम उसे खुश करने के लिए जा रहे हैं, उसको दिखाएं कि हाँ ये हम आपके घर आए। हालेलुया। तो ये 2 ही कारण होते हैं। तीसरा होता है बच्चों का कि हम नाचेंगे कूदेंगे एंजॉय करेंगे, राइट। ये 3 कारण होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के कौन से कारण होते हैं? कलीसिया में रुकने के कौन से कारण होते हैं? प्रार्थना में सबसे पहले पहुंचने के कारण कितने होते हैं? ये 3 में से ही कारण होते हैं कि प्रभु आज तेरे पास मैं पहुंचूंगा क्योंकि तू मेरे जीवन का राजा है और मैं तुझे अपनी जिंदगी में पहला स्थान देता हूं। बातों से ही नहीं देता हूं, घर में बाइबल पढ़कर ही नहीं देता हूं, बल्कि मैं तुझे अपने कर्म के अंदर, कर्म समझते हैं, कर्म एक्शन है ना, बहनें माताएं जो हैं बैठी हैं, कर्म समझते हैं ना, है ना, जो काम करते हैं आप, उस काम में मसीह झलकना चाहिए। ध्यान रखिएगा, विश्वास तो करना अलग है, कर्म करना अलग है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, अधूरा है। जब तक वो विश्वास जो आप करते हैं आपकी बातों में, आपके चलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके आने जाने में दिखाई नहीं देगा, ये विश्वास आपके जीवन में डेथ है, मरा हुआ है। आप विश्वासी हैं और लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। अब आपको समझना है कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्या अनुशासन हो कि जो ये आत्मिक वरदान है इस किताब के ये मुझे मिले। तो अकेलेपन में प्रभु के साथ जीवन बिताना सिखाया, अभी आपको अनुशासन के विषय में सिखाया। अनुशासन में एक पार्ट आता है प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर संडे का बहुत महत्व है। पास्टर बनने से पहले भी जब एक नॉर्मल विश्वासी के रूप में आया, जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं, जब मैं ऐसे आया तो संडे के दिन आया, और जब प्रभु में बढ़ा तो भी संडे को ही बढ़ा, और जब पास्टर बना तो भी संडे को बना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी जिंदगी में पहला स्थान संडे है कि परमेश्वर को मैं पहली उपस्थिति में अपने जीवन के साथ रखूं। मेरे कुछ मित्र हुआ करते थे और हैं भी, जो मसीह यीशु में आपके साथ, जैसे आपके बगल में कोई बैठा होगा, आप किसी को जानते होंगे, ऐसे मैं भी बैठता था कलीसिया के अंदर। और जब प्रभु ने मुझे इस पद पर नहीं पहुंचाया था, तो जब मैं अपने पास्टर की कलीसिया में जाता था तो वहां पर कुछ लोग बैठते थे आसपास और बातें होती थी। तो एक भाई जो थे वो बेचारे लगातार 3 संडे चर्च नहीं आए। मैंने पूछा, हने भाई 3 संडे आप क्यों नहीं आए, घर में सब ठीक तो है? बोले चौथे संडे शादी में जाना है। तो 3 संडे को मैं अटेंडेंस लगाने गया था कि मेरी हाजिरी मेरे ऑफिस में पूरी हो जाए, जिससे कि मैं शादी वाले संडे जब घर जाऊं तो वहां पे मेरी हाजिरी पूरी मिले और मेरा मालिक मुझे डांटे ना। वो छोटी सी घटना। अच्छा, अब मेरा जीवन कैसा था? मेरे जीवन के अंदर यह था कि यदि मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे मेरा प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। तो वो व्यक्ति आज शादी ही कर रहा है और मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। दोनों में अंतर ये है। ताली बजाएं, खुद करके भी दिखाएं। हालेलुया। अनुशासित बने। मैंने क्या कहा? प्रभु के सामने अवसरवादी बनकर ना आए, क्योंकि प्रभु बुद्धि को जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर हर बात को प्रकट करता है। आपकी जिंदगी के अंदर अनुशासन में सबसे बड़ा अनुशासन आता है कि आप अपने संडे के दिन सब कामों से इनकार करके पिता परमेश्वर को समय दीजिए। यदि आप नहीं देंगे तो कलीसिया में दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा। वो वरदान परमेश्वर उसको नहीं देगा तो उसको देगा, उसको नहीं देगा तो वो उसको देगा। लेकिन ध्यान रखो, क्या वो आपको देगा? हालेलुया। आपको वरदान लेने हैं, आपको गिफ्ट परमेश्वर से लेना है, तो आपको अकेलेपन में मैंने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करें। डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया। अनुशासन का ही ये हिस्सा है कि आपके जीवन को शैतान, दुष्ट
मनुष्य को खुश करने वाला बना देता है। और जब हमें किसी मनुष्य को खुश करना होता है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया अपनी कलीसिया में, जब एक विश्वासी था, एक मित्र का, कि उस मित्र ने लगातार 3 संडे कलीसिया छोड़ दी। 3 संडे वो अपनी कंपनी में जाता रहा, ताकि चौथे संडे को वो छुट्टी लेके अपने परिवार समेत एक शादी अटेंड करने जाने पाए। हालेलुया। तो बताइए, क्या वो व्यक्ति अनुशासित है? किसके लिए? मनुष्यों को खुश करने के लिए। हालेलुया। उस विवाह के भोज के मालिक को खुश करने के लिए जहां वो जाने वाला है। लेकिन वो अनुशासित नहीं है आत्मिक वरदान लेने के लिए। ध्यान रखना। हालेलुया। वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, हो सकता आप ना हो। हालेलुया। लेकिन अब आपको यह अनुशासन सीखना पड़ेगा, और यह अनुशासन हर कलीसिया के मेंबर के लिए है, जो पूरी दुनिया में प्रभु यीशु की देह और कलीसिया फैली हुई है। हालेलुया। बहुत से प्रकार के धोखे हैं और भी, जो आपको अनुशासित होने से रोकेंगे। मैं जब आईटीओ के पास एक बहुत बड़ा हब है जॉब के लिए, जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जब मैं सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, बीडीएम के रूप में काम कर रहा था, तो वहां पर भी जो मेरे सीनियर्स थे, जब बुलाते थे, बैंक तो बंद होती थी, लेकिन मार्केट में जाना होता था, तो मैं अपना रेजिग्नेशन उनके पास भेजता था कि मंडे को आप ये ले लेना, लेकिन संडे को मैं अपने प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। अनुशासन, डिसिप्लिन। जैसे आप अपने काम पर, अपनी जॉब पर 9:30 पहुंचते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में परमेश्वर की प्रार्थना में पहले पहुंचिए। जैसे ही आप किसी मनुष्य के खुश करने के लिए उसके पास जाते हैं, उसके विवाह में, उसकी पार्टीज में उसका सहयोग करते हैं, वैसे परमेश्वर के जब प्रोग्राम और कार्य हों, उसमें आप सहयोग करिए। आप परमेश्वर के प्रति अनुशासित बनिए। किसके प्रति? क्या बनिए? अनुशासित। हालेलुया। तो अब आप व्यक्ति गलती कहां करता है? अकेलेपन में कभी कभी परमेश्वर को याद नहीं करता, वो टेलीविजन में बैठा रहता है, टीवी को देखता रहता है, मूवीज देखता रहता है, नाटक देखता रहता है। सारे मसीह लोगों को सबसे पहले तो अपने घर के अंदर टेलीविजन को सबसे बड़ा अपने घर का दुश्मन मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी ना देखें। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अपने घंटों को उसी के अंदर लगा के ना रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी संतान जैसा देखे वैसा करे और फिर वैसे ही संसार में फंस जाए। हालेलुया। इसलिए क्या देखें, क्या सुने, कितनी देर तक सुने, इस बात का भी अनुशासन आपके घर में होना चाहिए। हालेलुया। आपके अकेलेपन में आपकी प्रार्थना हो, ऐसा ना हो कि अकेलेपन को शैतान चुरा कर ले जाए, और अकेलेपन में आपको नशा, अकेलेपन में आपको बकवादी, अकेलेपन में आपको टेलीविजन का नशा सवार हो जाए, अकेलेपन में आपको तमाम प्रकार के व्यभिचार की आत्मा सताने लगे। ये सब बातें अकेलेपन से आपने दूर कर दी, आप अकेलेपन से निकलना सीख गए, क्योंकि आप दाऊद के समान प्रार्थना करते हैं दीन होकर। आप अनुशासन को भी सीखना चाहते हैं, और अनुशासन सीखने के लिए आपको सबसे पहले अकेलेपन को जीतना होगा। जब अकेलेपन को आप जीत लेंगे, उसमें गीत गाने लगेंगे, उसमें महिमा करने लगेंगे, उसमें वर्शिप करने लगेंगे, उसमें प्रार्थना करने लगेंगे। ओ पास्टर जी, हम ये सब करना चाहते हैं, बस एक ही कमी है, जानते क्या? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। गीत गाने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, गीत सुनने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, प्रभु का नाम लीजिए अंदर ही अंदर, इसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, उसमें हो सकता 8 या 9 अनपढ़ ही थे, कुछ लोग पढ़े थे। हालेलुया। संख्या ज्यादातर पढ़े लिखों की नहीं थी। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, और उन्होंने बुद्धिमानों को लज्जित किया। इसलिए ये बहाना बनाना भूल जाइए। आपको अकेलेपन में प्रभु की महिमा करनी पड़ेगी, सब बच्चों को भी, जवानों को भी, बहनों को भी, बुजुर्गों को भी। और अनुशासित रहना सीखना पड़ेगा। अनुशासन अपनी जिंदगी के लिए, अनुशासन अपने होठों के लिए, कि हमने कहा कि बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, दोष हम किसी पर नहीं लगाएंगे। हालेलुया। बकवादी और बुराई की चर्चाओं में अपना समय गवाएंगे नहीं। और ये अनुशासन यदि आपने अपने जीवन में कर लिया, तो विश्वास करिए, ये जो आत्मिक वरदान है आप में से हर एक जन के पास होंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल वरदान के विषय में हम लोग और बात करेंगे। इफिसियों 4:11 क्या कहता है? इफिसियों की पत्री जो है पुराने नियम में नहीं मिलेगी, इफिसियों 4:11 नए नियम में। इसमें देखें कि क्या है आत्मिक वरदान, किस प्रकार से परमेश्वर प्रकट करता है। पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरितों नियुक्त करके, अब यहाँ पर ध्यान रखें कि आत्मिक वरदान जिनको मिले, उनमें से कुछ को प्रेरितों नियुक्त करके, और जो कुछ को
और जो कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता परमेश्वर ने नियुक्त किया, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त कर दिया। ये कौन लोग थे? यही लोग तो परमेश्वर की सेवा करते थे, यही लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। और ये नियुक्त करने वाला कोई इंसान नहीं है, ये परमेश्वर नियुक्त करता है। स्वर्ग से वो गिफ्ट उतरता है और आपके ऊपर छा जाता है। आप बैठे बैठे रोने लगते हैं और बैठे बैठे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आपका चेहरा आग के समान तपने लगता है और आपका रोमा रोमा परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने लगता है। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, इनमें से लिखे हुए वरदान आप में से हर एक जन को परमेश्वर देता है और आप वो बन जाएंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान पाता है तब जब वो पवित्र आत्मा की धुन में रहता है, जब वो हमेशा अकेले में, दुकेले में, लोगों के बीच में, धन में, शोहरत में, गिरने में, टूटने में, हर समय एक ही बात में रहता है, मुझे परमेश्वर का गिफ्ट चाहिए, मुझे आत्मिक गिफ्ट चाहिए, मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। मैं चाहे बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, चाहे मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, वो सब तो करूंगा ही करूंगा क्योंकि ये सब फ्री में मिलता है यहाँ पर। लेकिन मैं बदले में जो लेना चाहता हूं वो है मेरी आत्मिक वरदान, मेरे अकेलेपन में परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो इस प्रकार से अपने जीवन को आप जिएं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है अनुशासन। हालेलुया। क्या आप अनुशासित हैं? यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और 9:30 से यदि आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपकी हाफ डे लग जाएगी, तो क्या आप वहां पर 9:30 बजे पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इन आत्मिक वरदानों को कोई चतुराई से नहीं ले सकता, कोई पास्टर को बहुत रुपया देकर बदले में ये दान नहीं ले सकता। ये आत्मिक वरदान कलीसिया के अंदर उसी को मिलते हैं जो कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति अनुशासित होता है। उसमें मेरा कोई अपना करीबी नहीं, मेरा कोई अपना दूर का नहीं। इन वरदानों को मैं अपने घराने के लोगों को भी नहीं दे सकता। हालेलुया। इनको भी नहीं दे सकता क्योंकि ये वरदान वो लेगा जो इस प्रार्थना भवन के अंदर, कलीसिया के अंदर अनुशासित होकर, अकेलेपन के जीत कर प्रभु की महिमा करेगा, उस व्यक्ति को ये गिफ्ट मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए यदि अपनों को ही गिफ्ट दे सकता तो फिर शायद अन्य जातियों में प्रभु का वचन कभी नहीं पहुंचता। परमेश्वर कहता है क्या तुम आत्मिक वरदान में हो? अब इन 3 बातों के अलावा कौन सी बातें हैं जो आत्मिक वरदान को रोकती हैं? इन 3 बातों के अलावा आइए हम उसको पढ़ते हैं। नीति वचन 6 का 6 क्या कहता है? नीति वचन 6 का 6 क्या कहता है? इसको आप समझेंगे कि ये एक और घटना है जो आपको रोक सकती है आत्मिक वरदानों के लिए। पढ़िए। हे आलसी, क्या लिखा है? हे आलसी। तो बस इसी में पूरा हो गया ये वचन। हालेलुया। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आलसी यानी आलस जो है वो प्रभु में आपको अनुशासित होने से रोकेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, मैं तो आराम से उठूंगा, आज मैं थक गया हूं, मुझसे काम नहीं होगा, मैं कल का चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे चला जाऊंगा। क्या पता जिस संडे को आप प्रभु में ना आए हो उस संडे को गिफ्ट बट गया हो आत्मिक वरदान का। जिस संडे का वचन आपने यूट्यूब पे ना सुना हो उसी वचन को सुनकर पवित्र आत्मा पाए हो। अनुशासन। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने भी संडे हों वो सब परमेश्वर भवन में रहे हैं, चाहे यहां पर चाहे पिछले संडे किसी और भवन में हो, लेकिन हर संडे परमेश्वर साथ रहा। क्या वो गिफ्ट बट रहे होते और मैं उन संडे को अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार घर बैठा होता और तमाम प्रकार की स्वाद देने वाली चीजों खा रहा होता, कानों को स्वादिष्ट लगने वाली बातें कर रहा होता, तो शायद ये गिफ्ट उस दिन बट रहे होते, आत्मा उतर रहा होता कलीसिया पे और पास्टर जी प्रोफेसी भविष्यवाणी कर रहे होते और हम उसमें ना होते, भविष्यवाणी मेरे लिए ना हो पाती। हालेलुया। तो ये अनुशासन का रुकावट जो है वो आपका आलस भी है। हालेलुया। इसलिए हे आलसी, पढ़िए। हे आलसी, हाँ, चींटियों के पास जा। चींटियों के पास जा, मतलब आलसी को चींटियों के पास भेज रहे हैं, किसी बड़े के पास भेजो। अब परमेश्वर ने भी एक आलसी को भेजा कहाँ? चींटी के पास। क्या चींटी की सुनेगा वो? एक तो आलसी, उसके बाद हाथी के पास भेजता परमेश्वर, क्या हाथी के पास जा, डर के मारे सुनता तो, लेकिन किसके पास भेजा? चींटियों के पास। क्या लिखा? हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। उनके काम पर ध्यान दे। अच्छा, वो कान नहीं लिखा, चींटी कान का ढूंढता है व्यक्ति, है ना? क्या लिखा? हे आलसी,
चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान उनके दे काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। बताइए, क्या आलसी चींटियों को देखकर बुद्धिमान हो सकता है? बताइए, आप बताइए, हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो चींटी मेहनत अपना करती खाना है। इकट्ठा कर तो लेती है। हैं? चींटी टाइम पे उठ के अपना खाना तो इकट्ठा कर लेती है, इंसान वो भी नहीं करता। गुड। और क्या कह रहे बेटा? और वो हमेशा मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, अकेले से नहीं होती, तो वो बाकी चींटियों के साथ मिलकर वो सामान उठा के कुछ भी खाने का हो जाती है। राइट, बिल्कुल सही। वो आलस नहीं करती, यानी चींटियां अब सुबह उठती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी टीम के लिए क्या करती हैं, छोटा दाना जो एक एक दाना के दाना लेकर आती हैं। और जब वो नहीं उठा पाती तो कई चींटियां मिलकर उठाती हैं, और वो चींटियां नित्य अपना काम किया करती हैं। वे अपने से दुगना नहीं, अपने से 10 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना वजन उठा के चल दिया करती हैं। तो परमेश्वर ने हाथी के पास नहीं भेजा, चींटी के पास भेजा। किसको भेजा? आलसी को। हालेलुया। तो आप भी अपने जीवन के अंदर जाने कि चाहे संसार का धन हो वो भी आलसी को कभी नहीं मिलेगा, और चाहे आत्मिक वरदान हो जो स्वर्ग से उतरते हैं वो भी कभी आलसी को नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए उसको मिलेगा जो मेहनत करना जानता है, जो संडे को अपने आलस का इनकार करके कलीसिया में पहले बैठना चाहता है, अपने आलस का इनकार करके परमेश्वर का वचन जहां कहीं भी है वो अपने यूट्यूब को खोलकर या कलीसिया में आकर प्रॉपर वचन को सुनना चाहता है। 1.5 का है 1.5 घंटे सुनेगा, 2 घंटे का 2 घंटे सुनेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन अपना समय जो है परमेश्वर की कलीसिया में आकर देगा। हालेलुया। तो इसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कामकाजी है। जब यह प्रचार हो रहा था, जब ये आयत हो रही थी, तो मैंने उन भाई से बोला, नहीं भाई आप जो हैं 3 संडे लगातार नहीं आए, आपने बहुत आलस किया। कह रहे आलस किया? हाथ देखो, मेहनत की है, वजन उठाया है मैंने, 8 9 बजे तक रात के काम किया है कंपनी में। हमने क्यों? भाई छुट्टी चाहिए थी एक दिन शादी में जाने के लिए। तो मैंने कहा मेहनत तो की है, बटुए में धन भी आ गया, लेकिन उस दिन जिस दिन 3 संडे नहीं आए, तीनों संडे गिफ्ट बांटे गए थे। भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर ने की थी, और भविष्यवाणी जानते हो, मुझे भी गिफ्ट मिला, इनको भी मिला, जो इस योग्य नहीं था उसको भी मिला, लेकिन आपको नहीं मिला। कह रहा कोई बात नहीं, अगले संडे ले लेंगे। तो मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी दिखाई पड़ती है। आपके जीवन के अंदर ये आत्मिक वरदान क्यों नहीं है, अपने आप से सवाल करना। आप अनपढ़ हैं तो आप पतरस हो सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो पौलुस हो सकते हैं। हालेलुया। और इन दोनों के बीच में चल रहे हैं तो अंद्रियास स्तिफनुस तो हो ही सकते हैं। हालेलुया। अब आपको ये जो वचन हम सुना रहे हैं इसमें थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, और इसमें ले चलते हैं कि अब आपके जीवन में मत्ती 25 का 26 क्या कहता है। मत्ती 25 चैप्टर 26 का 27 पढ़िए। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और एक आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छाटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपया सरफरों को दे देता। सराफों को दे देता। हालेलुया। अब हमें समझना है कि यहाँ पर कहे गए दुष्ट और एक आलसी मनुष्य। यहाँ पर कुछ चीजें वो मालिक देकर गया था। क्या चीज देकर गया था? थोड़े सिक्के। सिक्के देकर गया था। कितने सिक्के देकर गया था? एक को 10, एक को 5, एक को 2। हालेलुया। इतने देके गया था? 10 कितने देके गया था सिस्टर? 10 सिक्के देके गया था। हाँ, एक को 10 दिए, एक को 5 दिए थे, एक को 2 दिए थे, एक को 1 ही दिया। राइट, बिल्कुल सही। जरा पढ़ के सुनाइए बेटा जरा पूरा। मेरे रोहन पढ़ना। हाँ उसने एक को 5 तोड़े, हाँ दूसरे को 2, हाँ तीसरे को 1। हाँ, फिर आगे पढ़िए। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। फिर और तब परदेश चला गया। तब वह परदेश चला गया। कौन? जो मालिक था, और चला गया। फिर क्या हुआ? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, उससे व्यापार किया, लेन देन किया, और 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े और कमा लिए। कितने हो गए उसके पास? 10। अगले
इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, उसने भी 2 और कमा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी उसने मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हालेलुया। और फिर कहाँ गया होगा छिपाकर? आराम सोया, घूमा फिरा, उसे चिंता नहीं थी कि व्यापार में लगाऊंगा ये भी चला गया तो उसने कहा गाड़ देते हैं, जब मालिक आएगा तो उसको हम निकाल के ही वापस कर देंगे। आगे पढ़िए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर हाँ। उनसे लेखा लेने लगा। जब उनसे लिखा पढ़ी लेने लगा कि तुमने क्या किया इनका, जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिनको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हाँ, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने उससे ही कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ, जिसने 10 कर दिए उसने कहा थोड़े में विश्वास योग्य रहा। आगे क्या लिखा है? मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और परमेश्वर क्या, 1 मिनट शांत रहिए, वचन सुना करिए। हाँ, क्या आगे पढ़िए। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के के आनंद में सहभागी हो। और तीसरी बात क्या कही गई थी? और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी। 1 तोड़े वाले का क्या हुआ जरा देखिए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसने मिट्टी में गाड़ दिया था उसका क्या होता है? पढ़िए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया। अब वो बोला कि मैं डर गया और मैंने 1 सिक्का गाड़ दिया। अब उस दास के स्वामी ने क्या कहा? पढ़िए। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट, हे दुष्ट और आलसी दास। जब तू यह लालची लिखा है, लालची लिखा है, आलसी। आलसी, हाँ, आलसी दास। जब तू यह जानता था, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से जहाँ काटता मैंने हूँ, नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, हाँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 1 का कुछ तो मिलता, लेकिन तूने तो क्या किया? इसको गाड़ दिया और उसका कुछ मोल नहीं बढ़ाया। इसलिए वह तोड़ा तुझसे ले लिया। अब वो तुझसे 1 जो है वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, और जिसके पास 5 के 10 हो गए हैं उसको दे दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यह तोड़ों का दृष्टांत आपके जीवन में भी लागू होता है, सिक्कों का, और मेरे जीवन में भी लागू हुआ। मेरे जीवन में लागू हुआ कि जब मैं कलीसिया में पहुंचा, आपके समान मेरे दास को जिन्होंने मुझे प्रभु के कलाम में लाया, 25 साल सेविकाई को हो चुके थे। 25 साल पहले वो खुदा के कलाम को सुना रहे थे लोगों को। आज लगभग 40 साल होने वाले होंगे उनको सेविकाई के। तो जो उन्होंने 25 साल में परमेश्वर की महिमा की और इन 14 साल में महिमा की, वो जो परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे दिया वो बढ़ता ही चला गया। और परमेश्वर के मैंने अपने जीवन से आलस को और अनुशासन को बना के रखा, आलस को हमेशा निकाल के रखा, और अकेलेपन में हमेशा परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर ने अपने आत्मिक वरदान भरे, मुझे अपनी सेवा दी, और जो मेरे दास थे जिन्होंने मुझे सिखाया और समझाया, उन्होंने अपने 40 साल के अध्ययन को मुझे देने के लिए वायदा कर दिया। हालेलुया। कि वो जो भी उन्होंने 40 साल में सीखा है, जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, वो सब कुछ कह रहे हैं कि मैं अब पास्टर दीपक राजपाल को सौंप कर जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? ताली बजाइए, ठीक है, अच्छा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है आपके जीवन में? प्रभु आप सबको आशीष दे। आपके जीवन में इसका अर्थ क्या है? आपको भी सबको बराबर ज्ञान बांटा गया। आप में से कौन होगा जिसको जितने वरदान मिले हैं उसमें वो बढ़ाने पाएंगे? आप में से कौन होगा जिसको जो ज्ञान मिला है वो उसमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएगा? हालेलुया। उसको वह सब कुछ दे दिया जाएगा जो पिता परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। गुप्त में छिपा हुआ धन जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वह धन सोना और चांदी नहीं है, वह धन है आत्मिक वरदान जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। हालेलुया। सबसे पहले पास्टर से पाने से पहले आपको पिता परमेश्वर से पाना पड़ेगा,
और जब आप मसीह से, परमेश्वर से पाएंगे तो वो आपके कर्म में दिखाई देगा, आपके बोलचाल में, आपके जीवन शैली में दिखाई देगा। जब वो आपके जीवन शैली में दिखाई देगा तो वो पासवान को भी दिखाई देगा। हालेलुया। और जब पासवान को दिखाई देगा तो परमेश्वर उसके दिल में काम करेगा। फिर आपको वो महिमा मिलेगी जिस महिमा का हकदार हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में है और दुनिया की किसी भी कलीसिया में है। हालेलुया। लेकिन बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ अपने जीवन से अकेलेपन में प्रभु से बातें किए कोई सोचे कि हमें वरदान मिल जाए, बिना आलस दूर किए सोचे कि हम पिता से धारा धन प्राप्त कर लें, बिना अनुशासन अपनी जिंदगी में लाए सोचे कि हम कलीसिया का या प्रार्थना भवन का या किसी बड़े स्थान का प्रमुख व्यक्ति बन जाए, कभी नहीं बन सकता। हालेलुया। मेरी संतान भी नहीं बन सकती यदि वो इस योग्य नहीं होंगे तो। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर यह बात याद रखें कि आपके जीवन में स्वर्ग से वरदान उतरने चाहिए, पास्टर के पास से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलते हुए यदि आप इन तीनों चीजों पर ध्यान रखेंगे, आप अपने अकेलेपन में क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, दीन होकर उसके पास आएंगे, अनुशासित रहेंगे कि मुझे प्रभु की प्रार्थना में कैसे जाना है, मेरी जिंदगी में संडे का महत्व क्या है। कभी भी गिफ्ट बढ़ सकते हैं और वो हो सकता है कि गिफ्ट मेरे जीवन से छूट जाए। कभी भी मेरे जीवन में आलस आकर मुझे गिरा सकता है, तो आलस को खत्म करना है और मुझे अपने जीवन में इतना अनुशासित रहना है कि मेरे होठों से किसी की बुराई ना निकलने पाए और मेरे होठों से किसी पर दोष लगने ना पाए। ये सब बातें मुझे अपने होठों में दबा के रखनी होंगी और फिर मुझे प्रभु के पास आके आत्मिक वरदान की चाहत करनी होगी। प्रभु मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट से भर दे, मुझे भी तू आत्मिक वरदान दे। तब परमेश्वर आपको अपने आत्मिक वरदान दे देगा और आपकी मन्नतों को पूरी कर लेगा, आपके मनोरथों को पूरा कर लेगा। लेकिन आपके अंदर यदि चीज नहीं है तो आप एक बहुत बड़े जोखिम की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। प्रभु के पास होते हुए प्रभु के आप नहीं हैं। फिर आप प्रभु से थोड़ी सी आशीषें पाकर एक आम विश्वासी के समान अपनी जिंदगी जिएंगे और आप ये कहें कि आज आपके जीवन में अकेलापन नहीं है और कल नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही बड़ा धोखा अपने आप को देते हैं। तैयार करिए अपने आप को उस अकेलेपन में लड़ने के लिए, तैयार करिए अपने आलस को अपने जीवन से दूर करने के लिए। परमेश्वर के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बना के तैयार करिए, एक ऐसा रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ कि वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको अपने आप गिफ्ट दे दे, जो आपके कर्म में, आपके एक्शन में दिखाई दे। यदि आप को बता दूं, जो मैं अपने मित्र के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा मित्र 3 संडे पहले तैयारी कर सकता है इस बात के लिए कि मुझे विवाह के भोज में जाना है, वहां के तैयारी कर सकता है, वहां के लोगों को खुश करने की तैयारी कर सकता है। तो अब तक उसने यदि प्रभु को खुश करने की तैयारी की होती और प्रभु के भोज में शामिल होने की तैयारी की होती तो मैं विश्वास दिलाता हूं वो आत्मिक वरदानों का हकदार होता। हालेलुया। और उसका घर आत्मिक आनंद के उन्माद से भरा होता। लेकिन वो आज कहीं पर भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे ही हो सकते हैं आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में। जब आप में से कोई ऐसे लोग होंगे तो वो सिर्फ पास्टर पे और इस पुलपिट पर दोष लगाने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि वे बढ़ नहीं पाएंगे, वे तरक्की नहीं कर पाएंगे, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पास्टर के साथ जो वफादारी से चलेंगे, प्रभु यीशु के साथ जो अनुशासित होकर चलेंगे, वे आत्मिक रूप से बढ़ चुके होंगे, धन के रूप में बढ़ चुके होंगे। और जो पीछे रह गया उसके अंदर जलन और घृणा और द्वेष काम करेगी, फिर वो मेरी तरफ उंगली उठेगी और दोष लगेगा। हालेलुया। तो उस समय याद रखना जो आज का वरदान बांटा गया है, यूट्यूब पे इस वीडियो को डाल दूंगा, वह व्यक्ति भी देखते रहे, आप सब भी देखते रहे। हालेलुया। और अपने आप को देखते रहें, क्या मैं उन आत्मिक वरदानों में हूं या आत्मिक वरदानों में नहीं हूं। मेरे घर में मेरी तैयारी प्रभु के लिए होती है या मेरे घर में मेरी तैयारी किसी भोज में जाने के लिए होती है या किसी बर्थडे में जाने के लिए होती है या किसी और काम के लिए होती है। आपकी तैयारी आपके घर में यदि परमेश्वर की कलीसिया के लिए पहले होती है, विश्वास कर लेना कि आपको सब छोड़ दें लेकिन यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम लोगों ने एक गीत गाया था, सब रूठे तो रूठे लेकिन यीशु तू ना रूठना। तो हमें यीशु को मनाने के लिए अपने अकेलेपन में बिल्कुल अपने पिता के साथ रिश्ता रखना है। और यदि आप अकेलेपन में प्रभु के साथ रिश्ता रखेंगे,
पास्टर को जरूरत नहीं आपको दिखाने की। अपने आप आपकी बोलचाल, आपकी जीवन शैली में, आपकी कलीसिया के साथ रिश्ते में वो भावनाएं दिखने लगेंगी। आपको अनुशासित होते परमेश्वर देखने लगेगा। आपके मुंह से परमेश्वर की वाणी निकलने लगेगी। आपकी दुश्मनी, आपके रिश्ते नाते जो खटास में हैं, वे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बतें, प्रेम, दया आपके हृदय से बहने लगेगी। हालेलुया। और फिर आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। और ऐसा रिश्ता परमेश्वर देखना चाहता है आपके, हमारे बीच, आपके रिश्तेदारों के बीच, आपके पड़ोसियों के बीच, आपके मसीह लोगों के साथ। हालेलुया। ये सब कुछ इस वचन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको सीरियल वाइज वचन बता दिए हैं। आप अकेले बैठ के इनकी जांच पड़ताल करिए कि कहीं मुझे अच्छे कामों के लिए बहका दिया तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने? कहीं मैंने अच्छे कामों के लिए आपको बहका तो नहीं दिया कि अच्छे काम करो? हम बहकाए तो गए हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपको कहीं किसी ने जोश तो नहीं दिला दिया कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए? क्या कहीं वो जोश आपके अंदर काम तो नहीं कर रहा है कि आप संडे को अपने बॉस का इनकार कर दें? कहीं आपके अंदर ऐसा जोश तो नहीं भर दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप आलस को छोड़ दें और कहें कि मैं भूखा ही भवन में जाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया आपके अंदर कि आप अब कहें कि ये प्रभु, अब तो मैं 9 बजे तक नहीं सोऊंगा, मैं 7 बजे उठूंगा और बढ़िया से तैयार होकर कलीसिया में जाऊंगा? अगर ऐसा हो गया है तो आप अच्छी जगह बहकाए जा रहे हैं। हालेलुया। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब वरदान बट रहे होंगे तो आपको मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का ये मैसेज आपके जीवन को आशीषित करने के लिए है, आपके जीवन को दोषी करने के लिए नहीं। यह वचन आपको आत्मा में उठाने के लिए है, या आपको आत्मा में गिराने के लिए नहीं। यदि आप एक अनुशासित व्यक्ति नहीं हैं तो आज ही बनिए। यदि आप अकेले बने प्रभु की महिमा नहीं करते तो आज ही करिए। यदि आप आत्मिक वरदान चाहते हैं तो आज ही प्रार्थना करिए। प्रभु आप सबको अपने जीवन से आशीषित करेगा, आज के शुभ समाचार द्वारा महिमा से भरेगा। आप जो भी वचन सुन रहे हैं, अगर आपके अपने अजीजों तक नहीं पहुंचा है तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको शेयर करने के लिए कहिए, और इस प्रकार से अपने लोगों को प्रभु के पास लाइए। गॉड ब्लेस यू।